बात है विचार की, जन्म दुर्लभ को जुए में न हार जी, इसके मिलने में लगता है समय बेशुमार जी। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं, मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता। बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोहनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहां वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान। उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी, ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती। पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार, तिल ज्ञान चक्षु नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया, अब देख क्या है। बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियाँ मिठा जी ने आंख खोल दी। कहां तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर। मुर्शिदे कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे पतित उद्धारन, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरु जी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु, वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही है, करंट जा रहा है। मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं। मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशे आ गया, मैं अंदर बाहर से माला माल हो गया। सो कहने का मतलब वो धुन कहीं गायब नहीं हुई। प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय, प्रलय में त्रिलोकियां और महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक खात्मा हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की धुन, वो अनहद नाद, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अब भी है। तो अगर मियाँ मिठे को सुन सकती है तो आपको क्यों नहीं सुन सकती। अपने ध्यान को एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, ध्यान में कंसंट्रेट बनाओ। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे वो आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब वो आवाज सुनाई देगी तो दुनिया की गंदगी दूर होती नजर आएगी, कुछ और सुनाई नहीं देगा। बड़ा ही मजा है।
बड़ी लज्जत है, बड़ा स्वाद है। सीधी सादी भाषा में हम आपको बताया करते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, और अलग अलग चीज उन्हें पसंद है। किसी को तो जीभा का स्वाद मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा भी पसंद है, और किसी को इंद्रियों के भोग विलास। दो तरह के स्वाद हैं, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास। किसी को इंद्रियों का भोग विलास पसंद है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सब खत्म इस दुनिया में इस वजह से। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जीभा का स्वाद क्षणिक है। जब तक रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी मुंह में है तो मीठा है, और अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद बकबका बकबका। इंद्रियों के भोग विलास में जब तक डूबे हो स्वाद है, और जब वो भोग विलास हो चुका तो थक के चूर हो जाओगे, कोई स्वाद नहीं रहेगा, बल्कि पहले वाला नूर भी गायब हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम में ऐसा स्वाद है जो आपको जो भी दुनिया में चीज स्वाद है उससे अरबों गुना बढ़ के और परमानेंटली है, हमेशा बना रहता है। क्षण के नहीं, कभी चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, ऐसा नहीं। वो एक बार चढ़ने में देर लगती है, एक बार धुन पकड़ने में टाइम लगता है, और जैसे धुन पकड़ लो निर्भय निर्वैर आदमी हो जाता है, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और उसका सतगुरु मौला भी कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर आ जाता है। तो उस मालिक को अगर देखना चाहते हो तो आप अपने कर्म बना डालो। ये कर्म की धरती है, शरीर बहुत देर बाद मिला है। गुरु सहवानों ने कहा चिरंकाल ए दे संजरिया। बाकी और धर्मों में हमने पढ़ा बेअंत काल गुजरने के बाद आदमियत की दौलत मिलती है। जुग बीत गए, इंसान को प्रभु से बिछड़े, आत्मा को प्रभु से बिछड़े, आखिर में आके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। यानी टाइम का कोई पता नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरिया वायरस साइंटिस्टों ने निकाले, बर्फ में जमे हुए, उनको पिघलाया गया तो उनकी उम्र उन्होंने बताई 30,000 साल। अब एक जूनी की उम्र इतनी है तो 84 लाख की कितनी होगी, कौन कैलकुलेट करेगा। इसलिए गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने यही कहा है बेअंत काल, बहुत युग बीत गए, आत्मा को मालिक से बिछुड़े, अब शरीर मिला है मालिक को दोबारा पाने का। तो इसमें जुए में ना हारो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें पड़ के सारा टाइम ना बर्बाद करो। कामी कीड़ा इंसान बन जाता है, उसको फिर कुछ और नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं, सब गंदगी सब गंदगी सब गंदगी। क्रोध, जब गुस्सा आ जाता है तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बेरहम, जो पशुओं का सिर काटे, आदमी का सिर काटे, बेरहम हो जाता है। और गुस्से में फिर माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, सबको गाली गलोच दे, तेरे की ले तेरे की, चेहरा राक्षस की तरह। क्रोध में जितना टाइम बोला वो बर्बाद, बाद में पछताया वो बर्बाद। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए आदमी बिक जाते हैं। आज दुनिया में क्या चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सके, सिवाय मालिक की भक्ति के, उसके प्यार के, वो नहीं खरीदा जा सकता। बाकी दुनिया में माँ बाप बनवा लो, 2 पैसा तैयार बैठे, जितने मर्जी बना लो, जो चीज मर्जी, लोग अपनी इज्जत 10-10 रुपयों में बेच देते हैं इस कलयुग में। बाकी चीजें तो छोड़ो, तो सब कुछ बिकाऊ है। आदमी आदमी को मारने को तैयार हो जाता चंद रुपयों के लिए। अरे रुपए तो दोबारा भी आ जाएंगे। अगर तू 1 लाख के लिए आदमी को मारता है, तुझे 10 करोड़ देंगे, उसे जिंदा करके दिखा। कर सकता है जिंदा? अगर नहीं कर सकता तो फिर मारने का हक तुझे किसने दिया? अरे बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां गल जाएंगी, कुलें डूब जाएंगी। इसलिए ऐसा कर्म ना करो। सो ये लोभ लालच में पड़ के तो आदमी करता है। बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, परिवार को मार दिया। खबरें आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है जरा जरा सी बात पे। और फिर है अहंकार। अहंकार भी कोई कम नहीं। किसी को ऊंचे धर्म का, मैं बड़े धर्म में हूं। बड़े धर्म में तू ताज लेके पैदा हुआ है, जो छोटा के पूंछ लेके पैदा हुआ हो, सब एक ही मां के गर्भ से आए। क्या छोटा बड़ा लगा रखी है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा कोई अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा है, बुरे कर्म करेगा वो बुरा है। कोई धर्म जात मजहब में ये चक्कर नहीं होता। पर अहंकार, किसी को राज पहुंच का
मेरी पहुंच ऊपर तक है। किसी को अपने बच्चों का अहंकार, 10-20 हो गए, कहता मैं, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, अरे रावण के 2.25 लाख थे, तेरे 10-20 ही हैं, ऐसे मूछें ऐंठता फिरता है। और इस तरह अहंकार को मारे। किसी को सूक्ष्म अहंकार होता है दिमाग का, कि मेरे जितना चतर चलाक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, परमात्मा ने सारी अकल तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अंदर का सूक्ष्म अहंकार, वो पता नहीं चलता, पर अंदर अहंकार होता है कि मैं ही जानकार हूं, मैं समझदार, बाकी सारे पागल। तो ये अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को पैसे का, जमीन जायदाद का अहंकार ना करो, अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। और फिर है मोह ममता, ये भी बड़ी बुरी बला है। बच्चों के लिए कमाना, बच्चों को खिलाना, उनके लिए पैसा बनाना, मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसानुआं दी किरत, कोई गलत नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज पूरा करना है। लेकिन किसी की जेब काट के खाना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारे महापाप हैं, महापाप। सारे धर्मों में कहीं भी लिखा दिखा दो, ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, कहीं लिखा हो हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, कहीं नहीं लिखा। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा। बुरा कर्म तो बुरा है, हर धर्म कहता है। और फिर मन माया, उनका तो कहना ही क्या है, मन ने तो दिमाग ही बदल रखा है। आज आदमी का दिमाग मन बना पड़ा है, सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन घटिया सोच, निंदा चुगली करवा लो, सारी दुनिया की करता रहेगा। जब राम नाम जपना पड़ जाए तो बस। साईं जी के समय की बात आपको सुनाते हैं। राम नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई। कहते बाबा ऐसे कैसे? कहते दिखाएंगे कभी। एक दिन कोई भाई था तो गोबर उतार रहा था, खाद, रूढ़ी दी खाद आमतौर पे डालते हैं, तो वो गोबर उतार रहा था, खाद डाल रहा था। तो साईं जी कहते इसको बुलाओ भाई। उसको बुलाया, इधर आ भाई, क्या करता है? कहता साईं जी ये खाद डालता हूँ, भर के लाता हूँ, गाड़ा उतार देता हूँ, मैं नौकर हूं उनका। कहते कितना लेता है? कहता 1 रुपया। उस समय की, पुराने टाइम की बात। साईं जी कहते अच्छा तुझे अगर 2 या 5 रुपए दें तो? कहता जी करना क्या होगा? कहते करना कुछ नहीं, बस बैठना है। कहता है? कहते हाँ। कहते फिर क्या करना? कहते जब पहले तो नहा के आ, फिर अच्छे कपड़े पहन ले, खा पी ले थोड़ा सा। कहते जी ठीक है, आ गया तैयार होके बिल्कुल। कहते ठीक है, पालथी मार के ये ले राम का नाम, इसको जपता रहे, तू 2 नहीं 5 दे देंगे तुझे शाम तक। घंटे ही जपा, हाथ जोड़ के आ खड़ा हुआ। साईं जी कहते कैसे भाग आया भाई? कहता साईं जी ना तो ल्यूं थारा 5 रुपया, ना जपू नाम, मैं तो गंदगी उठा लूंगा, मुझे तो एक ही काफी है, राम नाम नहीं जपा जाता मेरे से। तो साईं जी मुस्कुरा के कहने लगे, कहा था ना गंदगी उठा सकता है, पर राम नाम जपना इसको कितना मुश्किल लगता है। जाप में तो बैठते ही नहीं ना, सुमन तो करना ही नहीं, इधर उधर की मरवा लो, बातें करने में तो उड़ते हैं, उड़ते तरह तरह की बातें। वो कहते, कहावत है, आसमान को पेबंद लगा देते हैं लोग बातों में, लेकिन राम नाम जपना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? जीबा मुंह में है, दिमाग है, जीबा से जाप कर लो, ख्यालों से जाप कर लो। अरे रोटी खानी मुश्किल है राम नाम से, तो वो भी कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर हजम होती है, कभी गैस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इधर तो राम नाम से ना गैस बने, ना कुछ तोड़ना पड़े, ना लगाना पड़े, बस जीबा है जो बाहर तत 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 करती रहती, राम राम करती रहे बस। इधर लगा लो ना इसको, बुल्ले शादी के तरह, इधरों पटके इधर लोना, मंदा की समझो ना। वो प्याज की पनीरी थी, वो लगा रहे थे, तो कहने लगे ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।